जय श्री गणेशाय नमः। जय विघ्नहर्ताय नमः। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 बार के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सुन लेते हैं बुधवार व्रत की कथा, पूजा विधि, मंत्र, महत्व और बुधवार के व्रत से जुड़े अन्य नियम। कृपया करके वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री गणेशाय नमः। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि भी हम शीघ्र ही लेकर आएंगे और इस बात का विशेषतः ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष में बुधवार व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इन सब महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के बाद आइए सुन लेते हैं बुधवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ गया, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वालों ने खूब समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह अड़िग होकर नहीं माना। संगीता के घर वालों को मजबूरन उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी उसके कहने पर मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा, तुम कौन हो? इस पर उस आदमी ने कहा, उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला, यह झूठ है। असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा, वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी चुका है। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंच गया। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद ही दुविधा में थी। इस पर संगीता कोई जवाब न दे पाई। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्ध देव को याद करके उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्ध देव काफी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा, हे महाराज, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। मैं आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और हर बुधवार के दिन व्रत भी रखूंगा। क्षमा मांगने पर बुद्ध देव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी एकाएक गायब हो गया। बुद्ध देव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वह आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी
अपने नगर लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया और उनके कामकाज में भी उन्नति हुई। जय श्री बुद्धदेव, जय विघ्नहर्ताय नमः। आइए अब जान लेते हैं बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें, फिर स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्वा घास अवश्य चढ़ाएं और फिर उन्हीं के मंत्रों का जप करें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती उतारें और बुधवार व्रत कथा पढ़ना या श्रवण करना कदापि न भूलें और अंत में गणेश भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। बुधवार व्रत के नियम। व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातः काल में उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा सुनने के दौरान बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कथा का श्रवण बीच में बंद करना चाहिए। इस व्रत में पूरा दिन फलाहार करें। शाम के वक्त पूजा के बाद एक वक्त का भोजन करें। बुधवार व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तु से बने भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों का जरूरतमंदों को दान भी करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं बुधवार व्रत से जुड़ा हुआ मंत्र। ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। आइए अब जान लेते हैं बुधवार व्रत का महत्व। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही बुद्धि भी तेज होती है। कहते हैं जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार व्रत करके भगवान गणेश की विधि विधान पूजा करता है, उसके घर में अन्न के भंडार और धन की कोई कमी नहीं रहती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होता है। आशा करते हैं कि सभी जानकारियां आपको अच्छे से मिल गई होंगी। यदि फिर भी आपका कोई संशय रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा और जपते रहें हर हर महादेव।